सुख दुख दृष्टिकोण पर अवलंबित है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक अपना दृष्टिकोण ठीक रखें। पृष्ठ 33 से स्वाध्याय सत्संग के क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए स्वाध्याय करते हैं। अप्रिय अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख का वास्तविक कारण मानना भ्रमपूर्ण धारणा है। दुख का कारण मनुष्य की अपनी समझ परख और जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण ही है। अपने इसी दृष्टिकोण के आधार पर ही वह अभाव, असफलता अथवा प्रतिकूलताओं को दुख का नाम दे देता है। यदि अभाव और प्रतिकूलताएं ही दुख का कारण होती तो इनकी अनुपस्थिति में मनुष्य को सुखी ही रहना चाहिए। धन दौलत, स्वास्थ्य, सौंदर्य, संताप, भोग, विलास, साधन, संपन्नता, जिन्हें सुख का विशेष आधार कहा जाता है, अपनी उपस्थिति से मनुष्य का सारा दुख दूर कर देते। पर क्या ऐसा हो पाता है? उदाहरण के लिए इनमें से धन को ले लीजिए। धन का ना होना अथवा अभाव माना जाता है और अभाव को दुख का कारण। पर क्या धन का अभाव संसार में सबको दुखी रख पाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अभाव के प्रति भी मनुष्यों का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और अपनी अपनी अनुभूति के आधार पर दुखी अथवा सुखी होते हैं। किसी व्यक्ति के लिए अभाव का मतलब होता है जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं का पूरा न होना और उनकी पूर्ति हो जाना ही वह अनाभाव अथवा प्रकामता मान्यता है। और उस सामान्यतम स्थिति में भी संतुष्ट तथा सुखी रहता है। जबकि ठीक इसके विपरीत ऐसे लोग भी हैं जो सब कुछ पाकर भी सुखी नहीं होते। आवश्यकता से हजारों गुना साधन होने पर भी दुखी रहते हैं। उनके लिए संपन्नता का अर्थ न जाने पदार्थों की कौन सी मात्रा होती है। लाभ के बाद लाभ पाते हुए भी, थैली पर थैली भरते हुए भी और सुख साधनों से भरी कोठियां पाते रहने पर भी हाय कमी चिल्लाते रहते हैं। संसार में ऐसे आदमियों का अभाव नहीं जो अस्वस्थ अवस्था में भी काम करते हैं, अपना दुख दर्द भूलकर दूसरों की सेवा में संलग्न रहते हैं। कभी खाट पर पड़कर अथवा घर में बैठकर रोग की आराधना नहीं करते। साथ ही ऐसे लोग भी इसी संसार में पाए जाते हैं जो थोड़ा सा जुकाम हो जाने पर, जरा सा ज्वर आ जाने पर चारपाई पर पड़े और अपनी नब्ज पकड़े पड़े रहते हैं। इस डर से बाहर नहीं निकलते कि हवा लग जाएगी और उनका ज्वर निमोनिया में बदल जाएगा। इसी भय से कपड़ों में लिपटे लेटे रहते हैं और काम करने से बीमारी बढ़ जाएगी, शरीर टूट जाएगा। इस प्रकार देख सकते हैं कि दुख, तकलीफ, अभाव अथवा परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी समझ अथवा दृष्टि पर निर्भर होता है। क्या होता है? दुख होता है। अशांति और असंतोष का बहुत कुछ आधार मनुष्य का अपना मन भी है। जिस प्रकार बिना सधा हुआ घोड़ा सवार को दुखदायी स्थिति में डाल देता है, उसी प्रकार बिना सधा हुआ अनियंत्रित अथवा असंस्कृत मन भी दुखों का कारण बनता रहता है। अनियंत्रित कामनाएं
बिना सधे घोड़े की तरह ही मनुष्य को विषम परिस्थितियों में ही खींचे रहती है, ऐसी उहापोह में उलझाए रहती है, ऐसी अनर्गल दिशाओं में लिए लिए भागती रहती है जहां पर कष्ट और क्लेशों के ही झाड़ जंझाड़ उगे हुए हैं। यों देने को लोग दुखों का दोष किन्हीं व्यक्तियों, वस्तुओं, भाग्य अथवा ग्रह नक्षत्रों और परिस्थितियों पर ही मढ़ते रहते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि उनके अधिकांश दुखों का कारण उनका असंतुलित एवं असंस्कृत मन ही होता है। जो व्यक्ति अपने मन साधने में प्रमाद करता है, उसे दृढ़ निश्चयी और सत्य संकल्पशील न बनाकर पराधीन, परावलंबी और परामुखापेक्षी बनाए रखता है। वह दुखों से बचे रहने की आशा नहीं कर सकता। दुखों का कोई ठोस, सुनिश्चित और सर्वमान्य आधार नहीं है जिससे यह निर्णय किया जा सके कि अमुक स्थिति, परिस्थिति अथवा अवस्था ही दुख का हेतु है। यदि उसे दूर कर दिया जाए तो दुख से सहज ही छुटकारा मिल सकता है। दुख का अपना कोई स्वतंत्र दिव्य दर्शन, दुख का अपना कोई स्वतंत्र आधार, कोई अस्तित्व नहीं। वह मनुष्य की अपनी अनुभूतियों का ही परिणाम है। अपनी कल्पना, मान्यता, धारणा अथवा अनुभूतियों के अनुरूप ही किसी एक ही स्थिति में कोई दुखी दिखता है तो कोई सुखी। उदाहरण के लिए संतान सुख को ही ले लीजिए। लोगों की मान्यता है कि संतान की प्राप्ति सुख का कारण है और उसका ना होना दुख का। साथियों, जिसकी संतान नहीं होती वह उसके लिए बड़ा दुखी, व्यग्र और बेचैन रहता है। व्यग्र और बेचैन रहता है। उसकी दृष्टि में पुत्र प्राप्त का सुख संसार में सबसे बड़ा होता है, जबकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो केवल संतानों के कारण ही दुखी रहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उनके बच्चे ना होते तो अधिक स्वस्थ, अधिक संतुष्ट, अधिक निश्चिंत और अधिक सुखी रह सकते थे। इन बच्चों ने ही उनकी शांति और सारा संतोष छीन लिया। इस विपरीत भाव का कारण क्या है? वही मनुष्य की अपनी मान्यता और अनुभूति। यदि बच्चों के प्रति उनकी अनुभूति भिन्न भिन्न न होती तो वे एक समान या तो सुखी होते अथवा दुखी। साथियों, संसार के किसी पदार्थ में न सुख है और न दुख। उसकी उत्पत्ति का स्थान मनुष्य का अपना भाव और अपनी अनुभूति ही होती है। जैसा मनुष्य का भावना स्तर होता है उसी के अनुरूप सुख दुख का अनुभव होता है। जिनमें उदार दिव्य सद्भावनाओं का समुद्र उमड़ता रहेगा वे हर समय प्रसन्न, सुखी और आनंदित ही बने रहेंगे। इन्हीं सद्भावनाओं और आत्मिक उदारताओं से जंगली, एकाकी, अभावपूर्ण जीवन बिताने वाले महात्माओं को सुख के सिवा और कोई अनुभूति ही नहीं होती। उन्हें जड़ चेतनमय यह सारा संसार प्रभु का आनंदमय उपवन ही आभासित होता रहता है। उन्हें ना तो कोई प्रतिकूलता दिखती है और ना ही कठिनाइयां। वे सदा हंसते और प्रसन्न रहते हैं। वहीं पर ऐसे दुष्ट, स्वार्थी और संकीर्ण मना व्यक्तियों की भी कमी नहीं है जो हीन स्वभाव से मोहित और राग द्वेष से प्रेरित होते और इस संसार को दुखों का आगार अनुभव करते रहते हैं। भूलकर भी
कभी उनके मुंह से यह नहीं निकलता कि वे सुखी हैं। वे अपनी भावना के कारण दुख में ही जीते और दुख में ही मरते रहते हैं। दुर्भावनाएं ही दुख की जननी होती है। साथियों, दुर्भावनाएं ही दुख की जननी होती हैं। अपनी दुर्भावनाओं को दोष न देकर दुख का कारण किन्हीं बाहरी व्यक्तियों अथवा परिस्थितियों पर लगाना मनुष्य की अपनी मूढ़ता के सिवाय और कुछ नहीं। दूसरों के द्वारा दुखी किए जाने की घटनाएं बहुत थोड़ी होती हैं। अधिकांश में वह व्यक्ति स्वयं में संलग्न होता अवश्य है। यदि वास्तव में दुख से छूटना और सुख को प्राप्त करना है तो किन्हीं बाह्य वस्तुओं अथवा परिस्थितियों को उसका हेतु मानने का अज्ञान छोड़ना होगा। दूसरों को दुखों का दोष देने का स्वभाव बदलना होगा। अपने मन, रुचि, मान्यता, धारणा और विश्वास का परिमार्जन करना होगा। अपने दृष्टिकोण को विस्तृत तथा सौंदर्य प्रदान कर संसार को देखना होगा। तभी दुख से छूटना और सुख पाना संभव होगा। अपने संकीर्ण अथवा हीन दृष्टिकोण को सदाशयता में बदल देने पर संसार में सभी ओर सुख और सौंदर्य दृष्टिगोचर होने लगेगा। अपनी अभिरुचि के अनुसार ही तो किसी वस्तु में आनंद अथवा घृणा का समावेश होता है। नदी, वन, पर्वतों के प्राकृतिक दृश्य अपने आप में न सुंदर होते हैं और न आनंददायक, पर परिमार्जित मनोभावों और उन्नत दृष्टिकोण वाले सौंदर्यदर्शी उन बीहड़ स्थलों में भी सुंदरता और रमणीयता का दर्शन पाकर मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। यह अपनी भावना और दृष्टिकोण ही का तो अंतर है कि जहां एक कवि और कलाकार को जंगलों में, वनों में और उपवनों में एक दिव्य सौंदर्य के दर्शन होते हैं और वह अपने उस आनंद को कविता एवं चित्रों में उतारते हैं, वह किसी लकड़हारे को उसमें लकड़ी के सिवा और कुछ भी नहीं दिखता। वह उन्हें काटता और थोड़ा सा लाभ उठा लेता है। जहां नदी, तालाब भावुक व्यक्ति को आनंद और सुंदरता के स्थल अनुभूत होते हैं, वहां मछुए को उसमें मछली पकड़ने के सिवा और कोई उपयोगिता नहीं दिखती। सुख का निवास अपने ही आत्मीय भाव में होता है। किसी के पास एक सुंदर सा भवन है, वह उसे देखकर बड़ा प्रसन्न होता है, प्रसंग चलने पर उसकी बात करता है, उसकी सुख सुविधाओं के विषय में बतलाता है, किंतु किन्हीं कारणों से उसका वह मकान बिक जाता है अथवा पराया हो जाता है। तब वह उसके लिए उदासीन हो जाता है। उसे देखकर किसी प्रकार का आनंद नहीं आता, उसकी टूट फूट से न कोई कष्ट होता है और न ही चिंता। इसी प्रकार बच्चों के उदाहरण से भी यह बात समझी जा सकती है। दूसरों के बच्चे कितने ही सुंदर, शिष्ट और शालीन क्यों ना हो, लेकिन उनको देखकर वह आनंद नहीं आता जो आनंद और सुख अपने बच्चों को देखकर मिलता है। फिर अपने बच्चे चाहे असुंदर और शरारती क्यों ना हो, यह अंतर इसलिए होता है कि अपने बच्चों के साथ आत्मभाव जुड़ा रहता है और दूसरे बच्चों के साथ नहीं। आनंद का वास आत्म भाव में है, व्यक्ति अथवा वस्तु में नहीं। मित्रों, इसी प्रकार और भी बहुत से उदाहरणों से इस तथ्य को समझा जा सकता है।
मानिए एक स्त्री बड़ी सुंदर है, उसका पति उसे प्राणों की तरह प्यार करता है, जब भी देखता है आनंद से शराबोर हो जाता है, हृदय प्रसन्नता से खिल उठता है। सामान्यतः इसका अर्थ यही समझा जा सकता है कि चूंकि स्त्री रूपवती है, उसका रूप पति को मोहित कर आनंद देता रहता है, वह सब आकर्षण और आनंद सौंदर्य के कारण ही है, किंतु वास्तविकता यह नहीं, वह दूसरी ही है वास्तविकता। ऐसा देना आवश्यकता है कि वह नारी धीरे धीरे अपना स्वभाव बिगाड़ ले, धृष्ट और अनाचारी हो जाए, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, तो सारा रूप रंग यथावत बना रहने पर भी अब उसे देखकर पति को वह आनंद नहीं आएगा, वह प्रसन्नता होनी खत्म हो जाएगी जो पहले उसके संपर्क में होती थी। साथियों, सुख और आनंद की खोज में यही गलती तो होती है कि लोग उसे बाहर वस्तु में या व्यक्ति में खोजते हैं। वहां नहीं मिलता क्योंकि उसका निवास वहां होता ही नहीं, वह तो आत्मा में निवास करता है, जो किसी माध्यम का अवलंबन पाकर आत्म भाव के रूप में अनुभूत होता है। आध्यात्मिक मनुष्यों ने इस तत्व को भली प्रकार समझा था, अतः उन्होंने जीवन के स्थायी आनंद पाने के लिए आध्यात्मिकता का अवलंबन लेने का निर्देश किया। उनका कहना है कि समस्त जड़ चेतनमय सृष्टि के प्रति आत्मीय भाव का विकास कर अणु अणु को अपनी आत्मा का अंश समझना चाहिए और हर वस्तु में आत्म भाव का समावेश हो जाने पर जिधर भी दृष्टि जाएगी, जिधर भी भावों का मोड़ हो जाएगा, सृष्टि में आनंद ही आनंद की तरंगें उठती अनुभव होने लगेंगी। इसी आत्म भाव का विकास कर देने पर ऋषि मुनि जो जंगलों में अभावपूर्ण जीवन पद्धति से रहने में विश्वास करते थे, सदा सर्वदा आनंद में ओतप्रोत रहा करते थे। जिस पशु पक्षी फूल पत्ती पर उनकी दृष्टि पड़ती थी, वहीं उन्हें आत्मीयता अनुभव होती थी, जिससे वे क्षण क्षण पर आनंदित रहा करते थे। बल्कि यूं कहना चाहिए कि आत्म विस्तार के कारण वे हर समय आनंद का रसास्वादन किया करते थे। ओम शांति। साथियों, पुस्तक का समापन हुआ। स्वाध्याय सत्संग करते रहिए। अगली पुस्तक को फिर हम आपको लेकर आएंगे, अपनी आवाज में पढ़कर सुनाएंगे। अच्छी लगे तो लोगों को भी शेयर कीजिए। विचार क्रांति अभियान के तहत एक ग्रुप बनाइए, फेसबुक अकाउंट आपका है, उस पर पोस्ट कर दीजिए। क्या पता आपकी पोस्ट किसके जीवन को बदल दे, किसकी सोच को बदल दे। यही है पुण्य कार्य। ओम शांति शांति शांति।